नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्त प्रतिक्रिया की। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, कंस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है। राम की जय जयकार नहीं करते। जमुना वाला कृष्ण कन्हैया बाकी हैं। पहले पिद्दी या पाकिस्तान भी आंख दिखाता था। बीजेपी की सरकार है, अब घर में घुसकर मारते हैं। तो तुम्हारे लिए और परीक्षा की घड़ी है। तुम तो राम जी की जय जयकार भी नहीं करते हो, वहां जाते भी नहीं हो, आज भी न सिर नमन नहीं करते हो। अभी तो जमुना जी वाला कृष्ण कन्हैया बाकी है। मित्रों, याद रखना, ये कंस का जमाने वाले, वो कंस को हमने नहीं देखा होगा, लेकिन कंस के जमाने वाले कांग्रेस वालों को याद रखना, ये कंस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। जो अपने सदैव अच्छी बातों का विरोध करते, हमारी सनातन संस्कृति का विरोध करते। पिद्दी सा देश पाकिस्तान जब देखो जब आंख दिखाता था, जब देखो जब आंख दिखाता था। अब करके देखे, घर में घुस के मार के बताते कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भाजपा का। तो लगातार कांग्रेस को लेकर हमलावर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कई बातों को जोड़ते उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पहले पिद्दी से पाकिस्तान भी आंख दिखाता था, अब हालात बदल चुके हैं, बीजेपी की सरकार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की तुलना कंस से की थी। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा, एमपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। कांग्रेस ने कहा, सरकार विकास और कानून व्यवस्था पर फोकस करे। इनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन कभी उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा। देखिए, वो उनके कंस की तरह बताने से कुछ नहीं होता है। पहले रेप की घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर रोकें। चीरहरण हो रहा है लड़कियों के साथ में और महिलाओं के साथ, उस पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कहा है, इतिहास को दोहराते हुए, कि पहले जो स्थितियां थी अब बदल चुकी हैं। बीजेपी सरकार में देश भी सुरक्षित है और राम मंदिर को लेकर भी आप पर कई सवाल उठ रहे हैं कि दर्शन करने नहीं जाते हैं। देखिए, कोई मोहन यादव जी धर्म के ठेकेदार तो है नहीं, या शंकराचार्य जी की पदवी तो उनको दी नहीं दी किसी ने, जो वो ये कहेंगे कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, कौन मंदिर जाता है कौन नहीं जाता। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको ये जवाब देना चाहिए कि हमने कर्ज कितना लिया है। उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्राइम कितना बढ़ रहा है, कुछ बच्चियों पर अत्याचार क्यों हो रहा, अनाचार क्यों हो रहा, दुराचार क्यों हो रहा, बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। इन तमाम चीजों का तो जवाब दे नहीं रहे। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। गेहूं के 2700 रुपए कुंटल का भाव वो दे नहीं रहे। 3100 रुपए कुंटल धान की बात कही थी देने का भाव, वो दे नहीं रहे हैं। 3000 रुपए लाडली बहना को देने की बात कही थी, वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आप किसी भी विपक्षी दल को इस तरह की उपमाएं देती हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो शोभा नहीं देते हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि विपक्षी को कंस कहें। हम तो नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हम मिलन भार्गव जी पूछ लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ। मिलन भार्गव जी, कांग्रेस ये कह रहे हैं, हम उम्मीद नहीं करते कि आप इस तरह की उपमाएं दें और मुद्दों पर ध्यान नहीं है, इस तरह के बयान देकर आप सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जनता का। देखिए, क्या बयान है मुझे थोड़ा बता देंगे तो मैं अपना नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि राम की जय जयकार कांग्रेस नहीं करती है। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान आंख दिखाता था, बीजेपी की सरकार है, अब पाकिस्तान आंख नहीं दिखा सकता। देखिए, बिल्कुल ठीक बात भी तो कह रहे हैं। जो राम नाम पर विश्वास नहीं रखते, जिनको राम काल्पनिक नजर आते थे, आज राजनीति के लिए जनेऊ की धारण कर लेते हैं और मंदिर को जीवन है। लेकिन उनका एजेंडा क्लियर है। कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर हिंदू विरोधी रही है और नहीं रही होती। जिन्होंने हिंदुओं को आतंकी का, भगवा को बलात्कारी का, सनातन को डेंगू और मलेरिया से तुलना करने वाले लोगों को पोषित तो नहीं करते, कम से कम कुछ न कुछ कार्रवाई करते, लेकिन लगातार इस प्रकार का प्रहार करता। अभी दीपोत्सव गया, दीपावली के त्योहार की राजनीतिक रूप से आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ज्ञान दे रही थी कि बड़े बड़े पटाखों की लड़ क्यों चलाना।
मतलब दीपावली पर आपको पटाखों का प्रदूषण दिख रहा है, नववर्ष पर और वैलेंटाइन डे आता है तो उस पर नहीं दिखता है, न्यू ईयर पर। ये क्या कारण है? ये दोहरा चरित्र है। हिंदू त्योहारों को नीचे रखना, हिंदू संस्कृति का विरोध करना, ये तो कांग्रेस पार्टी का बन गया है। ठीक है शैलेंद्र जी, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उन मुद्दों पर बीजेपी का कहना है कि हम बात रखते भी हैं, लेकिन भारत की संस्कृति है, सनातन परंपरा है, उससे आप पूरी तरह से मुंह मोड़ लेते हैं। किसने कहा कि सनातन परंपरा से कांग्रेस पार्टी दूर है? अभी तक पाकिस्तान की बात करने वाले ये तो बताइए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे, किसकी सरकार थी? जब बांग्लादेश बनाया था तो कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा दिए। और अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आंख नहीं खाता था। अरे पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे कुछ तो इतिहास का अध्ययन कर लीजिए। सनातन धर्म की परंपरा हमारे देश में आदि अनादिकाल से चल रही है, और हमारा देश में जो परंपराएं हैं उसको हम मान रहे हैं। हमारा देश क्या कहती है, हमारी परंपरा क्या कहती है? हमारी परंपरा सभी का बात करती, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबके सद्भावना। ठीक है शैलेंद्र पटेल जी और मिलन भार्गव जी, जीएमपीसीजी से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।